Subscribe my channel and like the video. बहुत पहले की बात है। भानपुर गांव में रात के अंधेरे में एक चुड़ैल आती है और छोटे बच्चों को उठा ले जाती है। और कुछ ही दिनों में उनके बच्चे रात में अचानक गायब हो गए, लेकिन उन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। रवि और उसकी बहन नीलू इस कहानी पर यकीन नहीं करते थे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, उन्होंने जागकर पहरा देने का फैसला किया। आधी रात को अचानक ठंडी हवा चलने लगी और एक परछाई उनके घर के पास मंडराने लगी। और तभी उन दोनों के सामने एक बहुत ही डरावनी 3 सिर वाली चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल धीरे धीरे उनके घर की ओर बढ़ने लगी। रवि ने हिम्मत जुटाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। और हनुमान चालीसा की आवाज सुनते ही चुड़ैल चीखने लगी। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? हनुमान चालीसा का पाठ मत करो, मत करो, मत करो, छोड़ दो मुझे, जाने दो। और अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन गांव के पुजारी ने बताया कि वह एक श्रापित आत्मा थी जो बच्चों की आत्माओं से अपनी शक्ति बढ़ाती थी। फिर रवि और नीलू ने पुजारी के साथ मिलकर हवन किया और उसके श्राप को तोड़ा। इसके बाद गांव में बच्चे सुरक्षित रहने लगे, लेकिन आज भी रात के सन्नाटे में कभी कभी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। Subscribe my channel and like the video. गांव के बाहर एक पुराना घर था, जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। कहते थे कि वहां रात को अजीब रोशनी दिखती और डरावनी आवाजें आती थीं। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन 2 दोस्त अजय और सुमित इस रहस्य को सुलझाने के लिए वहां गए। अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का एहसास हुआ। फर्श चरमरा रहा था। दीवारों पर अजीब निशान थे। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। डर से उनके पसीने छूट गए। तभी एक परछाई सीढ़ियों से उतरती दिखी। वह एक चुड़ैल की आत्मा थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी हत्या इसी घर में हुई थी, लेकिन कोई मेरे हत्यारे को नहीं जानता। फिर दोनों दोस्त गांव के एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक बाबा उनको कहते हैं, बताओ बच्चों कैसे आना हुआ। फिर वो तांत्रिक बाबा को उस भूतिया घर के बारे में बताते हैं। फिर तांत्रिक बाबा कहते हैं, कुछ वर्षों पहले घर के मालिक को उसके लालची रिश्तेदारों ने मार दिया था। फिर दोनों दोस्तों ने तांत्रिक बाबा के साथ उस चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। इसके बाद वह घर कभी भूतिया नहीं लगा, लेकिन लोग अब भी कहते हैं कि आधी रात को वहां धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। इसी तरह की अनेकों कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।